पॉलिनोमियल, कुछ इस तरह की एक्सप्रेशन आपके पास पॉलिनोमियल बनती हैं। पावर क्या होनी चाहिए वेरिएबल की? एक होल नंबर होनी चाहिए, 0 1 2 3 हो सकता है। डिग्री, डिग्री क्या होती है? हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स या वेरिएबल, जो भी आपके पास वेरिएबल हो। इस केस में हमने वेरिएबल लिया है एक्स, हाईएस्ट पावर कितनी है इसकी? 2, तो इसकी डिग्री कितनी बनेगी? 2। डिग्री के बेसिस पे पॉलिनोमियल को डिवाइड किया जा सकता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल के अंदर डिग्री कितनी रहती है? कांस्टेंट पॉलिनोमियल में या तो डिग्री आपके पास रहेगी 0 या आपके पास डिग्री होगी नॉट डिफाइंड। अगर कोई कांस्टेंट दे रखा है 2 दिया तो उसे लिखा जाता है 2x की पावर 0, तो इस केस में आपके पास रहेगी इसकी डिग्री 0। अगर हम लिखते हैं 0, 0 लिखा जाता है 0 इंटू एक्स की पावर 10, 0 इक्वल टू 0 इंटू एक्स की पावर 5, तो यहाँ पे वेरी कर रही है ना वैल्यू, तो इसलिए इसकी डिग्री यहाँ पे रहती है नॉट डिफाइंड। नेक्स्ट आएगा हमारे पास लीनियर, जो कि चैप्टर का ही नाम है, लीनियर पॉलिनोमियल। इस केस में डिग्री क्या रहेगी आपके पास? डिग्री होगी 1। जिस भी पॉलिनोमियल की डिग्री 1 बनेगी उसे हम लीनियर कहेंगे। ax प्लस बी टाइप की होगी। x की पावर कितनी बन रही है? यहाँ पे 1 बन रही है। फिर आता है क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक की डिग्री कितनी रहती है? 2। अगर किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 2 बनती है तो उसे हम क्वाड्रेटिक कहेंगे। जैसे लिया 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7। x की हाईएस्ट पावर चेक करनी होती है। अगर क्यूबिक की बात की जाए, क्यूबिक में डिग्री कितनी हो जाएगी? डिग्री हो जाएगी आपके पास 3। जैसे कि 3x की पावर 3 प्लस 7, बस 2 ही टर्म में लिखी। x की मैक्सिमम पावर देखनी होती है, वही आपके पास डिग्री कहलाती है। इस केस में x की मैक्सिमम पावर है 3, तो ये क्यूबिक x की पावर 2 है, तो क्वाड्रेटिक x की पावर 1 नहीं लिखा जाता, खाली x लिखा जाता है। x लिखा है तो उसकी पावर कितनी होगी? 1, तो वो क्या बनेगा? लीनियर।